तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, लुसेंट सीरीज का आज जो है 5वां दिन है। इससे पहले डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि लुसेंट सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, हर एक परीक्षा में इससे पूछे जाते हैं, वो आप जानते हैं भली बात है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं, और जितना हो सके आप उत्तर देने का कोशिश कीजिएगा, और कितना सही होता है तो सिंपली कमेंट बॉक्स में आप बस बता सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था, बताइएगा। चाणक्य का अन्य नाम क्या था, बताइएगा। ये जो है मौर्य काल में है, और बताइएगा चाणक्य का अन्य नाम था क्या था, बताइएगा। तो इसका आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, यानी विष्णुगुप्त था इसका अन्य नाम। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, बताइएगा। निम्नांकित में से किसकी तुलना जो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, बताइएगा। किसका तुलना की जाती है, तो याद रखिएगा हो जाएगा वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र से की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई का सुमीम का हत्या कर दिया, अपने भाई का हत्या कर दिया, कौन सा है, बताइएगा। तो वह शासक कौन था जो अपने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई का हत्या कर दिया, बताइएगा। 3 का आंसर, तो 3 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा। तो याद रखिएगा 3 के आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अशोक था। ठीक है, याद रखिएगा सुमीम का हत्या कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, अशोक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसके प्रभावित किया था, बताइएगा। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वो पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था, कौन सा पत्नी था, बताइएगा। 4 का आंसर, तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, कारुवकी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को आते हैं, यानी 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अशोक ने अपने सभी अभिलेख में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है, बताइएगा। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है, बताइएगा। 5 का आंसर कौन हो जाएगा, तो 5 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा, याद रखिएगा मगधी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, मगधी। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार ने अपने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा, बताइएगा। बिंदुसार ने अपने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा है, तो बताइएगा कहाँ भेजा है, तो 6 का आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा तक्षशिला, या ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, तक्षशिला में। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वो व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था, बताइएगा। कौन सा व्यक्ति है जो जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था, बताइएगा। किसका नाम था देवान प्रियदर्शी, याद रखिएगा अशोक के नाम था, किसका, तो याद रखिएगा अशोक के नाम था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम राजवंश था, बताइएगा। 8 का आंसर कौन होगा, तो याद रखिएगा मौर्य वंश जो था, मौर्य ये सबसे प्राचीनतम था। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, बताइएगा। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था, बताइएगा। 9 का आंसर, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक का महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अग्निकार कर दिया, बताइएगा। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अग्निकार कर दिया, बताइएगा। कौन सा, बताइएगा कौन सा धर्म होगा, तो 10 का याद रखिएगा बौद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, बौद्ध धर्म को। ठीक है, अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद किया, बताइएगा। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, तो किसने मदद किया, बताइएगा इसका आंसर। तो 11 के आंसर की बात करें हो जाएगा चाणक्य, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, चाणक्य। अगला है, सांची किस काल व मूर्ति कला का निरूपण करता है, बताइएगा। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है, याद रखिएगा। 12 का हो जाएगा बौद्ध, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आते यानी 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, प्राचीनतम भारत का वो प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म का अपनाया था, बताइएगा। कौन सा है जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो याद रखिएगा कौन होगा, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य होगा, अशोक नहीं चंद्रगुप्त मौर्य होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की,
तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्राचीनतम मुद्रा का नाम क्या था, बताइएगा। मौर्य साम्राज्य में प्राचीनतम मौर्य का क्या बोलते हैं मुद्रा का नाम क्या था, बताइएगा। तो पंडा का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा पन था, ठीक है, याद रखिएगा पन मुद्रा का नाम था। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, यानी 16 नंबर। तो 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं था। तो इनमें से कौन है जो मौर्य वंश का शासक नहीं था, बताइएगा 16 का आंसर। तो याद रखिएगा अजात शत्रु नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हुआ, अजात शत्रु नहीं था। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन जो अशोक का उत्तराधिकारी था, बताइएगा। 17 का आंसर याद रखिएगा कुणाल था। कौन था, याद रखिएगा कुणाल था जो अशोक के उत्तराधिकारी था इनमें से, ठीक है। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है, बताइएगा। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है, बताइएगा, याद रखिएगा विशाखा दत्त। विशाख दत्त, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विशाख दत्त के पश्चिम भारतीय नाटक मुद्रा रक्षक की विषय वस्तु है, तो किस विषय में है, बताइएगा। 19 का आंसर। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में इसमें दिया गया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते, बताइएगा। मलवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता, बताइएगा। 20 का आंसर कौन होगा, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, किसने संहिता उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की है, बताइएगा किसने की है। तो केस के आंसर बता दे, अशोक ने किया था, याद रखिएगा अशोक ने, ठीक है। निम्नलिखित में किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है। तो 22 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा पाटलिपुत्र में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, पाटलिपुत्र, ठीक है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, तो किसका समकालीन था, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था, कौटिल्य था। तो किसका ये जो समकालीन था, बताइएगा। 23 का आंसर तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त का था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, चंद्रगुप्त का था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के शासक किया, बताइएगा। नंद वंश के पश्चात यानी बाद में मगध पर किस राजवंश ने शासक किया, बताइएगा। 24 का आंसर बताइएगा, 24 का कौन होगा, याद रखिएगा मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था, बताइएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, बताइएगा। 25 का आंसर कौन था मौर्य काल में, तो याद रखिएगा तक्षशिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, तक्षशिला, ठीक है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, बताइएगा। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था, तो याद रखिएगा इंडिका था, याद रखिए कौन, याद रखिएगा इंडिका था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। जिसने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन सा ग्रंथ है, बताइए कि इसका आंसर कौन होगा। 27 का, तो याद रखिएगा विशाखा दत्त है, ठीक है। जो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त जो मुद्रा राक्षस है, मतलब लिखा हुआ है, मतलब पुस्तक वही आपको विशाखा दत्त यहाँ पे है, जिसके बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलती है, यानी 28 नंबर। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो है, बताइएगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है तो किसमें है, बताइएगा। 28 का आंसर याद रखिए इंडिका में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इंडिका में। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, तो अशोक के शिलालेख में कौन सा भाषा का प्रयुक्त हुआ, याद रखिएगा प्राकृत भाषा का। प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है अशोक के शिलालेख में, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, यानी 30 नंबर। तो 30 नंबर का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा। 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य राजा के दक्कन का विजय प्राप्त की थी, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया, बताइएगा। 30 का आंसर याद रखिएगा चंद्रगुप्त ने किया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया, बताइएगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितना श्रेणी में विभाजित कर दिया, बताइएगा। याद रखिएगा 7 श्रेणी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, 7 श्रेणी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया है, बताइएगा। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है पुस्तक, ठीक है, जो किसने लिखा, याद रखिएगा कौटिल्य ने लिखा, तो किस पहलू पर प्रकाश डाला हुआ है, बताइएगा। 32 का आंसर सिंपली बताइएगा, तो 32 का याद रखिएगा राजनीतिक नीतियाँ पर ये आपको पहलू डाला हुआ है प्रकाश, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं,
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में समकालीन नहीं था, बताइएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में समकालीन सम्मिलित नहीं था, तो इसमें सम्मिलित पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सा था जो अशोक के शासनकाल में सम्मिलित नहीं था, बताइएगा। 33 का आंसर कौन होगा, तो याद रखिएगा श्रीलंका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी श्रीलंका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, बताइएगा। तो किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई सर्वप्रथम, बताइएगा। 34 का आंसर कौन होगा, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, ठीक है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका आपको हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, ठीक है। अगला है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था, बताइएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो क्या चीज़ का बना था, बताइएगा। 35 का आंसर याद रखिएगा लकड़ी का बना था, लकड़ी का बना था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाबर की गुफाओं का उपयोग किस आश्रय गृह के रूप में किया गया है, बताइएगा। बाबर का गुफाओं का उपयोग किस आश्रय गृह के रूप में किया गया है, बताइएगा। इसका आंसर 36 का आंसर बताइएगा, 36 हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी आजीविकों के रूप में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, आजीविकों के रूप में। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, बताइएगा। 37 का आंसर कौन होगा, तो याद रखिएगा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है केवल वो स्तंभ जिनमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया यानी राजा बताया, बताइए। 38 का आंसर कौन होगा, तो 38 याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भाब्रू अभिलेख में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, कौन सा, याद रखिएगा भाब्रू अभिलेख में, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला 39 नंबर मिलान करना है, चलिए। तो चलिए मिलान करते हैं चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त है तो इधर क्या किसका आपको बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा, यानी 39 का पूछ रहा है, ठीक है। तो 39 का आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा 39 का, तो सिंपली 39 की बात करिए आपको 39 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक है, यानी कूट में सी हो जाएगा। चलिए इसको मिलान करते हैं, यानी चंद्रगुप्त कौन हो जाएगा, याद रखिएगा सेंड्रोकोटस, और हो जाएगा बिंदुसार, तो बिंदुसार का कौन होगा, याद रखिएगा बिंदुसार का हो जाएगा अभी अमित्रघात, और अशोक का कौन हो जाएगा, तो अशोक का याद रखिएगा प्रियदर्शी हो जाएगा, तो अशोक के यहाँ पे आपको प्रियदर्शी हो जाएगा, और चाणक्य, तो चाणक्य का हो जाएगा कौन, विष्णुगुप्त, ठीक है, यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कूट में सी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने किया, बताइएगा। प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने किया, बताइएगा। 40 का आंसर किसने किया, प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने किया, बताइएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो 40 का आंसर की बात करें हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। उत्तरांचल में अशोक का एक नया अभिलेख स्थित है, तो कहाँ पर बताइएगा, उत्तरांचल में अशोक का एक अभिलेख स्थित है, बताइएगा। 41 का आंसर कौन होगा, तो याद रखिए कैलाशी में स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा कैलाशी में, ठीक है। अगला है सांची का स्तूप किसने बनाया, बताइएगा। सांची का स्तूप किसने बनाया, तो याद रखिएगा अशोक ने बनाया, किसने बनाया, अशोक ने बनाया। 42 का ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेजी कौन था, बताइएगा। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो याद रखिए जेम्स प्रिस्पे थे, कौन थे, याद रखिए जेम्स प्रिस्पे। तो सिंपली अगला क्वेश्चन बताइएगा, यानी 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा। तो चलिए 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में, बताइएगा। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में बताइएगा, तो याद रखिएगा शिलालेख आपको हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। शिलालेख हो जाएगा 13वां, ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीद भारत में किसके दरबार में आए थे, बताइएगा। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीद भारत में किसके दरबार में आए थे, बताइएगा। मेगास्थनीद जो है तो किसके दरबार में आया था, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया, बताइएगा। तो कब पराजित किया, याद रखा 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय
जनता के संपर्क में रहता है? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता है? बताइएगा 47 का आंसर यह हो जाएगा अशोक रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का होगा अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? बताइएगा। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। याद रखिएगा, ये त्याग दिया। ठीक है, अशोक ने। अगला क्वेश्चन है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? बताइएगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में? बताइएगा। वो 49 का आंसर कौन होगा? याद रखिएगा प्राकृत और ब्राह्मणी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया है? बताइएगा। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया है? बताइएगा। 50 का आंसर कौन होगा? 50 का याद रखिएगा मुद्रा राक्षस। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें विकास किया था। बताइएगा इसमें से कौन सा जो कथन है जो सही नहीं है? याद रखिएगा संस्कृत कला व साहित्य ये कथन आपको गलत हो जाएगा, और सिक्के सोने का सिक्के ये भी गलत हो जाएगा, और अपराधीय विभाजन ये भी आपको गलत हो जाएगा। बस ये कौन? ऑप्शन नंबर 1 2 3 ये आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये हिंदू कुश तथा साम्राज्य ये आपको सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो सही कौन हो जाएगा? याद रखिएगा 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर लिख लीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1 2 3 सही होगा। ठीक है, ये और सोने का सिक्का और ये सही हो जाएगा, ये आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे सही पूछ रहा है। ठीक है, हमको लगा गलत पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 52 नंबर है कि अशोक के यानी कथन ए में बोल रहा है अशोक ने कलिंग के मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया, और कारण और बता रहा है कि कलिंग दक्षिण भारत में आने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रण करता था। बताइएगा 52 का आंसर कौन होगा? याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ए और आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। बताइएगा। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल क्या है? बताइएगा। 53 के आंसर देगा दूसरा और 13 ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, कथन ए अशोक के रजाओ देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठ की अपेक्षा जनता के माध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, और कथन आ रहा है उसमें सर्वधर्म के स्थान पर समानता के विचारों का प्रसार किया। कौन सा सही होगा? तो ये इंपोर्टेंट भी ज़्यादा नहीं है, यह देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, ये आर की सही है तथा आर की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर है निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक की व्यक्तिगत नाम उल्लेख मिलता है? निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो कौन सा राज्य होगा? 55 का याद रखिएगा मास्की में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, मास्की में। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 56 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वाक्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? बताइएगा। तो कौन सा है जो अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इसमें से कौन सा गलत होगा? याद रखिएगा ये स्थापना संरक्षा की भाषा है, ये आपको गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया? बताइएगा। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया? तो याद रखिएगा अशोक ने किया। किसने? अशोक ने किया। ठीक है, अगला है आपको, अगला प्रांत है और इधर राजधानी है। ठीक है, तो उत्तरापथ की राजधानी कहाँ है? बताइएगा। तो उत्तरापथ की राजधानी हो जाएगा तक्षशिला। याद रखिएगा। दक्षिण पक्ष की राजधानी हो जाएगा आपको कौन? तो सुवर्णगिरी। और अवंती राष्ट्र का राजधानी उज्जैनी, और उसके बाद होगा प्राची पूर्वी देश का आपको हो जाएगा राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक है, ये पहले का था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है किस ग्रंथ में? बताइएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 59 के याद रखिएगा, और अर्थशास्त्र में प्रयोग किया है। अर्थशास्त्र में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4वें वर्ष में निग्रोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर किसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली?
बताइएगा किससे ली, देखिए 60 का आंसर याद रखिएगा उपगुप्त से लिया, उपगुप्त से लिया। किसने पाटलिपुत्र को पोलीव्रथा कहा, बताइएगा किसने पाटलिपुत्र को पोलीव्रथा कहा, बताइएगा किसने कहा, 61 के आंसर बताइएगा, याद रखिएगा मेगास्थनीज ने किया, किसने कहा, याद रखिएगा मेगास्थनीज ने कहा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, किसने पाटलिपुत्र को, ये तो हो गया है, 62 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है, एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है, बताइएगा मौर्य काल में, बताइएगा 62 का आंसर। तो याद रखिएगा सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता है, सड़क निर्माण अधिकारी को, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। ठीक है, मौर्य काल में गुप्तचर का क्या कहा जाता है, बताइएगा गुप्तचर को क्या कहा जाता है मौर्य काल में, तो 63 के याद रखिएगा गुड पुरुष, ऑप्शन नंबर ए सही होगा गुड पुरुष। किस श्रीलंकोई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शी अनुरूप ढालने की कोशिश की, तो किसने किया बताइएगा, तो 64 का बताइएगा तीस ने किया, कौन ने किया, तीस ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है, 65 का आंसर देगा, याद रखिए ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा परिशिष्ट पर्वन में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। किस महीने से मौर्य का राजकोष वर्ष आरंभ होता है, तो किस महीने से होता है, याद रखिएगा 66 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा आषाढ़ से, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा आषाढ़ यानी जुलाई से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन दक्षिण भारत जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है, बताइएगा 67 का आंसर। तो किस दक्षिण भारतीय जाति का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया, तो याद रखिएगा इसका यानी चोल में किया गया है, उसके बाद कहा गया है, उसके बाद आपको पांड्य में किया गया है, उसके बाद आपको किस में सत्य पुत्र में किया गया है, और उसके बाद केरल पुत्र में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 67 का ए सही होगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, बताइएगा अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, 68 के आंसर बताइएगा। तो 68 के आंसर की बात करें शिलालेख, ये आपको शिलालेख जानने की जरूरत है। शिलालेख, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई है, बताइए अशोक के किस काल में, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई है, बताइएगा 69 का आंसर, याद रखिएगा 69 का कौन सा हो जाएगा, ब्राह्मणी, याद ऑप्शन नंबर ये सही होगा ब्राह्मणी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में किस देश में पाया गया है, बताइएगा, तो बाहर भी पाया गया अशोक के शिलालेख, तो बताइएगा ये कहाँ पाया गया, याद रखिएगा अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर ये सही होगा अफगानिस्तान में। 71 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, तो 71 नंबर बोल रहा है अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बल्लुकस्यम के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए हैं उसे साधारणतः कहा कि खदानों से निकला है गया है, बताइएगा तो कहाँ से खदानों से निकले गए, 71 के आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मिर्जापुर के समीप चुनार के खदानों में से। ठीक है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, ये किसकी उक्ति है, बताइएगा भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, या किसकी युक्ति है, बताइएगा 72 के आंसर। तो याद रखिएगा मेगास्थनीज की, ऑप्शन नंबर डी से होगा मेगास्थनीज की। अगला है किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया, बताइएगा 73 के आंसर कौन होगा, तो 73 का हो जाएगा बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा महत्वपूर्ण स्रोत है, बताइएगा 74 का आंसर। तो 74 का बता दें आपको तेरहवां बृहद शिलालेख, ये आपको महत्वपूर्ण है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था, बताइएगा बिंदुसार को मृत्यु के बाद समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था, बताइएगा 75 का आंसर। तो 75 का हो जाएगा आपको उज्जैन का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा उज्जैन का। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है, तो किस शिलालेख में घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बताइएगा 76 का। याद रखिएगा 5वां बृहद शिलालेख में, 5वां बृहद शिलालेख में याद रखिएगा। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के
प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। तो कौन सा अभिलेख में है जो अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? 77 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा कलिंग का पृथक शिलालेख, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कलिंग का पृथक शिलालेख। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं, मैं अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मैं महामत्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो किसने कहा बताइएगा? 78 के आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा 6वें शिलालेख में ये आपको बोला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारी का नाम बताता है? बताइएगा कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। याद रखिएगा आपको प्रादेशिक, उसके बाद राजूक, उसके बाद युक्ति बताता है। ठीक है, विशिष्ट, विशिष्ट है क्या है बताइएगा? विशिष्ट, याद रखिएगा बेगारी को विशिष्ट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला यानी 81 नंबर, 81 नंबर है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? बताइएगा सीता से क्या तात्पर्य है मौर्य काल में? बताइएगा। तो सीता के तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। मौर्य निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? बताइएगा। मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना क्या है? 82 का आंसर देगा, याद रखिएगा स्तंभ है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेख से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो किस अभिलेख में मिलता है? यानी सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। तो 83 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा कौन होगा? महास्थान बांग्लादेश, सौगौरी उत्तर प्रदेश के शिलालेख में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अशोक ने श्रीलंका पर बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? बताइएगा। अशोक ने श्रीलंका पर बौद्ध धर्म प्रचार हेतु किसे भेजा? बताइएगा। 84 का आंसर याद रखिएगा आपको महेंद्र और संघमित्रा आपको दोनों को भेजा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अशोक के मनसेरहा एवं शाहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहत शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया है? बताइएगा। अशोक के मनसेरहा यानी पाकिस्तान में जो है एवं शाहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहत शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया है? बताइएगा। 85 का आंसर याद रखिएगा खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुआ है? बताइएगा। याद रखिएगा 86 के आंसर की बात करें आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर एक कुंडा कंधार से, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका कहिए। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकारों में विभाजित है? बताइएगा। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकारी में विभाजित है? बताइएगा। 87 का आंसर याद रखिएगा 15 भागों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल है? बताइएगा। तो 88 का आंसर देगा कौन सा हो जाएगा? तो 88 का आपको हो जाएगा कौन सा आंसर? याद रखिएगा राजा क्षेत्र प्रशासन एवं कोष, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा? ये इसका सही होगा। अगला है अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? बताइएगा। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? 89 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा कहाँ का? तो मिस्र का था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो अगला है किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? बताइएगा। तो किसके शासन काल में डायमेकस भारत आया था? 90 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा बिंदुसार के शासनकाल में आया था, बिंदुसार के शासनकाल में। निम्नलिखित में से अभिलेख में से किसमें अशोक का नमोलेख है? बताइएगा। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नमोलेख हुआ है? बताइएगा। नमोलेख हुआ है तो किस अभिलेख में हुआ है? बताइएगा इसका आंसर। तो किस में हुआ है? 91 के आंसर बताइएगा। 91 हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर ए गुर्जरा में। कौन में? तो गुर्जरा में, याद रखिएगा। तो इसी के साथ आपका ये वाला जो डे आपको 5 था ये खत्म होता है और अगला होगा मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व काल, ये वाला आपको स्टार्ट होगा डे 6 में। ठीक है,
तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये जो लुसेंट सीरीज चल रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण चल रहा है, और उसके बाद आपको रिवीजन भी करवाया जाएगा। तो सिंपली आपको सब कुछ फ्री में, तो सिंपली टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंपली चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।